आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं नागपुर योजना के तहत जो सड़क का वर्गीकरण किया गया और पहला जो नाम आता है वो एनएच का आता है। अब यह एक ऐसा पड़ाव है जहां से अक्सर प्रश्न उभर कर सामने आता है, तो इसको भी आप बड़ी गहराई से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और बिल्कुल बारीकी से इनको और बहुत आसान तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे एनएच के बारे में। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग को नेशनल हाईवे या एनएच कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो सवाल उठता है कि यहां कहां कहां से प्रश्न उभरता है इससे। तो पहला जो इसका जानने के लिए जरूरी है वह है इसका उपयोग क्या है, इस एनएच का क्या प्रयोग है। तो बिल्कुल समझिएगा, यह एनएच जो है एक नेशनल लेवल का होता है, देश लेवल का होता है, और इसकी पूरी जिम्मेदारी निर्माण रखरखाव किसके अधीन आता है, वह आता है भारत सरकार के अधीन आता है या केंद्र सरकार के अधीन आता है। अब समझते हैं कि अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इसका उपयोग कहां किया जाता होगा। अब देखिए, मैं पहले लिख लेता हूं फिर समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, इसका निर्माण जो है, क्योंकि इसका प्रयोग जो है वह अंतरराज्यीय लेवल का होता है, अंतरराज्यीय परिवहन। ठीक है, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा में यह परिवहन करता है, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने वाला जो सड़क है वह नेशनल हाईवे है। दूसरा, यह राज्यों की राजधानियों को भी जोड़ता है, यहां पे लिख देता है राजधानियों को यह जोड़ता है, कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। एक राज्य की राजधानी को दूसरे राज्य की राजधानी से जोड़ने के लिए एनएच का प्रयोग होता है। तीसरा, सिर्फ यही नहीं रुकता है, देश के प्रमुख नगरों को जोड़ता है, इसके अलावे बंदरगाहों को और कई बार जो होता है कि बड़े बड़े रेलवे जंक्शनों को और उसके बाद जो है कि सॉरी, बंदरगाह तो लिख ही दिया मैंने, रेलवे जंक्शनों को भी जोड़ने का काम करता है। अब ये सब चीजें देखिए, एक राज्य के सीमा के अंतर्गत ये सीमित होने वाली चीज है। एनएच का प्रयोग वैसी चीजों के लिए किया जाता है, वैसे साधन के रूप में किया जाता है जहां एक राज्य की सीमा समाप्त हो जाती है। तो कहां कहां आएगा, ये चीजें दो तीन बार देख लीजिए, क्योंकि ये चीजें बारीक चीजें हैं जो आपको यूपीएससी जैसे एग्जाम में अगर पूछ देगा तो कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। तो अंतरराज्यीय परिवहन, एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने वाला यह परिवहन होता है, राज्य की राजधानियों को जोड़ता है, प्रमुख नगरों को जोड़ता है, बंदरगाहों को जोड़ता है, और यह बड़े बड़े रेलवे जंक्शनों को भी जोड़ने का काम करता है। और अभी हमने कहा कुछ देर पहले ही, रेलवे में एनएच का बहुत रोल है, या सड़कों का जो अभी प्रयोग वर्गीकरण हमने किया उसका बहुत प्रयोग होता है। अब हमारे रेलवे के बहुत सारे नए साथी को भी इसकी जानकारी हो गई कि एनएच, एसएच, वीएच इस तरह का शब्दों का क्यों प्रयोग होता है, तो क्लियर हो गई। तो ये इनका प्रयोग है, उपयोग है। अब जो चीजें हमको इसमें जानना है वो ये जानना है कि इसका नियंत्रण, एक एक चीजें हम बड़ी बारीकी से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, नियंत्रण भाई, ठीक है, इनका प्रयोग ये हो गया, इनका नियंत्रण किसके हाथ में होता है। थोड़ी देर पहले ही हमने कहा था ये एनएच जो है वो नेशनल लेवल का है, और इसके लिए जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह से जिम्मेदार होती है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए काम करती है? नहीं, भारत सरकार की संसद के अधीन सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय होती है, ये हम आप जान गए। और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय क्या वह खुद करता? नहीं, उसके अधीन भी बहुत सारे विभाग होते हैं। तो इसके नियंत्रण की पूरी जिम्मेदारी जो है वह भारत सरकार के अधीन एक मंत्रालय होती है। एक जो है कि छोटा सा नाम है, देख लीजिए वो क्या है, CPWD, ये एक डिपार्टमेंट है, शॉर्टकट। इसको फुल फॉर्म जब आप कहेंगे वो हो गया
सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ये सब फुल फॉर्म में भी पूछा जाता है। सीपीडब्ल्यू का फुल फॉर्म पूछ देगा तो घबराना नहीं है। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इनका फुल फॉर्म है, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। ठीक है, इसको अभी और हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया एनएच का नियंत्रण करती है ये डिपार्टमेंट। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग इनका जो है कि नियंत्रण करता है। तो अब हमको जानना है कि इसका निर्माण कौन करता है। फिर ये नियंत्रण कर दिया, इसका निर्माण कौन करता है। इसका निर्माण करने के लिए भी सीपीडब्ल्यूडी के अधीन एक और एजेंसी है। सीपीडब्ल्यू तो बड़ी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन ये सीपीडब्ल्यूडी आता है। इसके अधीन भी छोटी छोटी जो कि विभाजन किया गया है वो है NHAI। अब NHAI एनएच का निर्माण करता है। अब देखेंगे इसमें नाम में ही जुड़ा हुआ है NH, तो NHAI क्या करता है, NH के निर्माण से संबंधित है। अब इनका फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्टकट में NHAI कहा जाता है। अब उसका जब हिंदी मीनिंग देखेंगे तो हिंदी मीनिंग होता है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ये है इनका हिंदी। अब इनकी स्थापना कब किया गया है, NHAI की स्थापना किया गया है 1995 ईस्वी में। अब थोड़ा सा रुक जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा लगता है कि ये खिचड़ी हो रहा है। NH का उपयोग आप समझ गए, इसके नियंत्रण, ये नियंत्रण होता है वह CPWD के अधीन होता है, और इसका निर्माण CPWD के अधीन NHAI करता है, जिसकी स्थापना 1995 ईस्वी में किया गया है। तो ये इसका जो है कि पूरा डाटा है, क्योंकि आप सोच लीजिए कि कहां से प्रश्न पूछेगा, ये यही सबसे प्रश्न पूछा जाता है। अभी पूरा नहीं हुआ, इन्हें एक और भी बहुत सी चीजें इसमें हमको जानना आवश्यक है। अब देख लीजिए कि इनका स्ट्रक्चर किस तरह काम करता है, तो इधर हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले मैं यहाँ इनको, आप चाहे इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, लिखना चाहे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, आपने ले लिया, चलिए अब मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा डिलीट करता हूँ। देखिए होता क्या है कि ये ढांचा किस तरह काम करता है। ठीक है, अभी यहीं पे समझना है। ढांचा क्या करता है, भारत में ऊपर क्या होती है, संसद होती है ना। संसद के अधीन एक मंत्रालय क्या है, वह है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई है, इसकी स्थापना की गई है 2009 ईस्वी में। ये चीजें याद आ गई। और इसके अधीन क्या होती है, CPWD होता है, और इसके अधीन क्या होती है, NHAI। यही सब चीजें तो हम इसमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और NHAI की स्थापना कब की गई है दोस्तों, 1995 ईस्वी में। अब आप देख रहे हैं कि जिसके अधीन NHAI आता है उसकी स्थापना बाद में की गई है।
तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां से समझने का और भी थोड़ा सा प्रयास करते हैं। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय का एक जो एक मंत्री होता है वह उसी विभाग के मंत्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। उसके अधीन CPWD और उसके अधीन NHAI होता है। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखना चाहे लिख लें, फिर हम NH पर और बातें करेंगे, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों NH के बारे में और भी बातें हम जानने का प्रयास करते हैं। अब हमें जानना यह है कि NH की टोटल लंबाई कितनी है, क्योंकि हमने पहले लिख रखा है ताकि हमको बोलने का ज्यादा समय मिल सके। तो टोटल लंबाई, चूंकि ये अंतिम डाटा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि NH की लंबाई बढ़ती जा रही है, या फिर निर्माण के बाद कुछ समय तक ये चेंज हो जाएगा। लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि भारत में वर्तमान में NH की लंबाई 1,03,933 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। और यह लंबाई के हिसाब से अगर देखा जाए, भारत में सड़क की कुल लंबाई का 1.9% योगदान है NH की लंबाई का। 1.9% बोले या लगभग 2% योगदान है। अब यह 2% जो NH है भारत के सड़क यातायात का टोटल, बड़ी आश्चर्यजनक है कि यह 40% योगदान करता है। मतलब पूरी सड़क में जितना हम यातायात का प्रयोग करते हैं, अकेले NH जो कि 2% आबादी के हिसाब से बोला जाए कि वह 40% योगदान कर लेता है, ठीक है। तो ये चीजें आपने यहां पे देख लिया, क्लियर हो गया कि NH की कुल लंबाई 1,03,933 किलोमीटर है। देश की सड़क लंबाई का यह 1.9% या इसे 2% भी आप कह सकते हैं। और वह सड़क यातायात का 40% यातायात को पूरा करता है। यह हो गया लंबाई से संबंधित अगर कोई प्रश्न यहां पूछा जाता है तो। अब सवाल होता है, अब लंबाई चूंकि हो गई, भारत में कितना लंबा NH है। अब राज्यवार स्टेट लेवल से भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस राज्य में NH की लंबाई कितनी है। अब चूंकि परीक्षा में एग्जाम में जो क्वेश्चन सेट करता है वो सेटर के माइंड पे डिपेंड करता है, लेकिन हमारी ये पूरी संभावना रहती है कि सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है NH की, वहां से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। तो एक प्रश्न यह बनता है कि NH की सर्वाधिक लंबाई वाला भारत का कौन सा राज्य है, ये प्रश्न पूछेगा। तो बहुत से लोग एक राज्य का नाम याद रख लेंगे, उससे काम चलने वाला नहीं है। अब समय बदल गया है, आपको वैकल्पिक उत्तर भी याद रखना होगा। सामने जो उत्तर दिख रहा है कोई जरूरी नहीं है कि वही उत्तर उसका होगा। मेरे कहने का मतलब यह है, जैसे आपसे प्रश्न पूछ दे कि भारत में NH की सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य का नाम क्या है, तो पहला स्थान उत्तर प्रदेश होगा, दूसरा स्थान राजस्थान, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा आंध्र प्रदेश का आता है। वही चीजें हमने यहाँ पे लिखा है कि राज्य की लंबाई के हिसाब से यदि प्रश्न पूछा जाता है तो यहाँ पे सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है और उसकी लंबाई 8487 किलोमीटर है। दूसरे स्थान पे राजस्थान आता है, वह 7906 किलोमीटर। तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र यानी 7470 किलोमीटर। वहीं चौथे स्थान पे आंध्र प्रदेश 5598 किलोमीटर NH की लंबाई है। अब देखिए यहां से 2-4 प्रश्न कैसे उभर कर सामने आता है, वो ये देखिए। पहला तो आपको मिलान करने वाला दे देगा कि भारत में सर्वाधिक लंबाई NH की सर्वाधिक लंबाई वाला राज्यों का अवरोही क्रम में सजाइए। तो जब आपको ये नाम याद रहेगा तभी तो आप बता पाएंगे। तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश। कई बार होगा जैसे पूछ देगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में NH की लंबाई सबसे अधिक है, तो वहां ये होगा कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश आपके ऑप्शन में नहीं है, तो आप कह देंगे, अगर आपने और भी ऑप्शन नहीं याद किया है तो आप कह देंगे प्रश्न गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक
लंबाई है। लेकिन प्रश्न को आप गौर कीजिए, पूछ रहा है कि एनएच की लंबाई निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक है। मतलब इस ऑप्शन में से आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश अगर नहीं रहे तो राजस्थान होगा, अगर राजस्थान भी नहीं रहे तो महाराष्ट्र होगा, और महाराष्ट्र भी नहीं रहे तो आंध्र प्रदेश होगा। लंबाई का देख रहे हैं, ज्यादा का अंतर नहीं है इन दोनों का। आप देख लीजिए 7900 7400, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। 500 से भी कम किलोमीटर लंबाई कम है महाराष्ट्र से राजस्थान को ज्यादा है। तो इनका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लें, लिखना चाहे लिख लें। अभी और भी इंटरेस्टिंग बातें इस पे करना बाकी है। ठीक है दोस्तों, हाय दोस्तों, आइए अब जानने का प्रयास करते हैं भारत का सबसे लंबा एनएच के बारे में। राष्ट्रीय राजमार्ग से रिलेटेड अगर सबसे ज्यादा प्रश्न आज तक परीक्षाओं में पूछा गया है तो वो यहीं से पूछा गया है। तो अब इसे अनुमान लगा लीजिए कि यह कितना इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको बड़ी बारीकी से समझने का प्रयास करें। अभी तक जो कुछ समय पहले तक यह था कि भारत का सबसे लंबा एनएच NH7 था, लेकिन वर्तमान में वो चीजें चेंज हो गई हैं। क्योंकि जो चीजें एक बार रिकॉर्ड कायम होती है वो रिकॉर्ड कभी न कभी टूटती जरूर है। ठीक है, तो वही हुआ कि वर्तमान में NH7 का वो रिकॉर्ड समाप्त हो गया और भारत का सबसे लंबा एनएच का खिताब NH44 को मिला है। यह उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से जोड़ने वाला एकमात्र एनएच है। तो बड़ी बारीकी से इनको हम देखने का प्रयास करते हैं कि इसके बारे में कहां से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चूंकि समय के बचत करने के लिए ये मैंने पहले लिख रखा है, लेकिन ये मैं इसलिए ऐसा किया है ताकि मैं आपके सामने ज्यादा देर तक बोल सकूं, आपके सामने ज्यादा से ज्यादा समय तक वार्तालाप कर सकूं। तो आइए बिल्कुल ध्यान से पहले समझते हैं। यह एनएच उत्तरी भारत से लेकर दक्षिणी भारत को जोड़ने वाला एकमात्र एनएच है। तो उत्तरी भारत में कौन सा राज्य है, या फिर कहें अभी कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, तो जम्मू कश्मीर है। अब आप कहेंगे नहीं, सबसे उत्तर में तो लद्दाख है, लेकिन नहीं, मैं इस एनएच की बात कर रहा हूं। यह एनएच जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होती है और नीचे तमिलनाडु तक जाती है। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से होते हुए वो नीचे उतरती है। उसके बाद पंजाब, चूंकि ये चीजें आपको बोरिंग कर सकता है, इसलिए आपको हम आगाह करते हैं कि पहले भारत का मैप आप सामने रखिए और मेरी बात को सुनते जाइए और उसमें देखते जाइए। इससे क्या होगा कि आपको ज्यादा समझ में आएगी, ज्यादा देर तक माइंड में ये चीजें सेव रहेगा। तो फिर से देखते हैं, यह श्रीनगर से स्टार्ट होती है, उसके बाद नीचे उतरती है पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश में ये आगरा के बाद वो एमपी में प्रवेश करती है, और एमपी यानी मध्य प्रदेश में ग्वालियर, और ग्वालियर से फिर वो नीचे जब बढ़ती है तो उत्तर प्रदेश का झांसी, झांसी को छूते हुए, झांसी से होते हुए वो आगे बढ़ती है, महाराष्ट्र आती है, महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद तमिलनाडु, और भारत का सबसे दक्षिणी नोक, मुख्य भूमि का जो दक्षिणी नोक है, कन्याकुमारी तक जाती है। तो ये इनका पूरा रास्ता है। तो वही चीजें हमने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है कि यह श्रीनगर से होकर चलती है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा एनएच NH44 हो गया, और पुराना नाम NH7 था। ये क्या था, पुराना नाम है। ठीक है, पहले NH7 था, अब 44 हो गया। ये श्रीनगर, श्रीनगर कहाँ है भैया, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। श्रीनगर से होती है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, झांसी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, कन्याकुमारी, यानी ये कौन सा एरिया हो गया, तमिलनाडु का राज्य। ठीक है, तो अभी यहां पर आप कहेंगे ठीक है इतना जान लिया और कुछ नहीं, अभी तो शुरू हुई है, अभी इनसे बहुत सारे प्रश्न अभी निकलना बाकी है। उन सबको एक एक करके देखेंगे, बिल्कुल बारीकी से और ठहरी से देखिए। आई होप कि आपको ये सब चीजें आपने आज से पहले नहीं जाना होगा, वो चीजें मैं अभी आपको बताने वाला हूं। ये देखिए एनएच जो 44 है वो अकेला नहीं है, बल्कि कई एनएच से मिलकर बना है। वो देखिए कैसे, ये श्रीनगर से जो पंजाब आती है वो NH1A,
पंजाब से दिल्ली, ठीक है, पंजाब से दिल्ली 1 है ना, NH1, और दिल्ली से आगरा NH2, आगरा से ग्वालियर NH3, ग्वालियर से झांसी NH75 और NH26, और झांसी से होते हुए ये जो कन्याकुमारी जाती है वो NH7 हो जाती है। तो ये चीजें आप देखिए कि कितने NH के संयोग से ये बनता है। ठीक है दोस्तों, फिर से श्रीनगर से पंजाब जाती है वो NH1A, और पंजाब से हरियाणा और दिल्ली तक जाती वो NH1, और दिल्ली से आगरा NH2, आगरा से ग्वालियर NH3, और ग्वालियर से झांसी NH75 और NH26, उसके बाद झांसी से होते हुए जो आगे बढ़ती है NH7। अब देखिए होता क्या है, और चीजें ये जान लीजिए। वो ये जानना है कि NH1 और NH2 को सम्मिलित रूप से जान लीजिए, सम्मिलित रूप से GT रोड के नाम से जाना जाता है। GT रोड, जिसको आप हिंदी में शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जानते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप माइंड में सेट कर लीजिएगा, है ना। अब देखिए और भी चीजें इससे क्या उभर कर सामने आती है। अब देखिए कई बार होता है कि भारत जो सबसे लंबा NH है उसकी लंबाई के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इसकी लंबाई के बारे में जान लीजिए कि इसकी लंबाई कितनी है, ये पूछ देगा लंबाई। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई है दोस्तों 3745 किलोमीटर। ये वर्तमान में NH44 की सबसे अधिक लंबाई है। एक चीज और देख लीजिए, भारत का सबसे लंबा NH कभी NH7 हुआ करता था, तो वो आप यहां पे देख रहे हैं वो NH7 है, लेकिन अब वो कई NH मिलकर NH44 बन गया है। अब एक चीज और पूछेगा, जैसे ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत का सबसे लंबा NH जो है वह कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो अब आप एक बार इनको देखिए और बताइए, इनको देखिए और बताइए। बहुत से साथी आई होप कि यहां पे गलती कर बैठेंगे। आप देखिए और बताइए कितने राज्यों से होकर गुजरी है। अब देखिए, अगर आपने देख लिया, अगर आपके दिमाग में आ गया तो मैं लिख दूं, यह 9 राज्यों से होकर गुजरती है। सिर्फ 9 राज्यों ही नहीं, प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती। अब कहेंगे 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश कैसे? अब देखिए वो ये है, श्रीनगर जो हिस्सा है वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, ऊपर से ये दिल्ली, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये आप देख रहे हैं कि 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा दिल्ली से, और उसके अलावा 9 राज्य से होकर प्रवेश करती गुजरती है। अब आप यहां पे कंफ्यूज होंगे, जब आप काउंट करेंगे तो कई 9 से ज्यादा राज्य आपको दिख जाएंगे। आप थोड़ा सा रुक जाइए। आगरा कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। ग्वालियर कहां है? MP में। उसके बाद फिर अभी हमने कुछ देर पहले ही कहा था कि MP के बाद फिर वो UP में प्रवेश करती है। जब आप भारत का मैप देखेंगे तो आप पाएंगे कि नीचे जब उतरते हैं तो एक अजीब नक्शा बना है उस जगह MP और UP के बीच। तो वही होता है कि MP के बाद कुछ हिस्सा फिर UP में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु प्रवेश करती है। तो इस तरह ये सब टॉपिक है इससे संबंधित। अब एक चीज और देख लीजिए, पूछ देगा वो ये कि जैसे कहां कहां से प्रश्न उठता है, ये भी जानना बहुत इंटरेस्टिंग है। पूछ देगा, जैसे जानना चाहिए कि भारत का सबसे लंबा NH जो है वह जिन राज्यों से होकर गुजरती है उसे क्रमशः सजाइए। तो वो इसका क्रम है कि श्रीनगर से होकर चला है और वो तमिलनाडु तक गई है। तो वो क्रम से ये राज्य है। कई बार होगा इसको उलट पुलट कर देगा और कहेगा इसको अवरोही क्रम में सजाइए या क्रम से सजाइए। तो इनको भी क्रम से याद कर लीजिएगा। इसको 2-3 बार जब आप रिपीट कीजिएगा ना दोस्तों, तो बखूबी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। जल्दी जल्दी इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ी सी और जानकारी लेना आवश्यक है, वो अभी हम बताते हैं।
आइए दोस्तों, एनएच के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण बातें जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, अभी आपने देखा भारत का सबसे लंबा एनएच। अब देखिए, जो लेटेस्ट है, बिल्कुल लेटेस्ट, भारत का सबसे छोटा एनएच। यहां भी बहुत से साथी गलती करेंगे, क्योंकि कुछ देर पहले ही हमने कहा कि रिकॉर्ड बनते हैं वो हमेशा के लिए नहीं, रिकॉर्ड टूटने के लिए भी बनते हैं। वो अभी साबित होगा। देखिए, भारत का सबसे छोटा एनएच में जो नाम अब जुड़ा है वो नाम है NH 327B, जिसकी लंबाई है टोटल 1.20 किलोमीटर, और वो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। इससे पहले भारत का सबसे छोटा एनएच हुआ करता था NH 47 है, जिसकी लंबाई 6 किलोमीटर थी, और वो केरल में। तो अब भूलेंगे नहीं, भारत का सबसे छोटा एनएच का नाम क्या है? सबसे छोटा एनएच का नाम है 327B, न कि 47A। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब जो ये हो गया सबसे छोटा एनएच, ये सब ऐसी चीजें हम बताने का प्रयास कर रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और आपको जानना भी चाहिए। ठीक है, अब दूसरा आगे हम बढ़ते हैं। भारत का नया एनएच, मतलब बिल्कुल लेटेस्ट, इसको आप करंट अफेयर से भी जोड़ सकते हैं। मतलब भारत का सबसे नया एनएच, मतलब वर्तमान में घोषित सबसे लास्ट एनएच का नाम क्या है? वो एनएच है, उसके बारे में थोड़ा दो चार टॉपिक जान लेना चाहिए। भारत का सबसे नया एनएच है NH 703AA, 2 बार ए यहां है, NH 703AA, जिसकी लंबाई है या विस्तार है कपूरथला से गोइंदवाल साहिब। अब देखिए, होता क्या है, इनकी घोषणा, इस एनएच की घोषणा की जाती है 17 अक्टूबर 2019 ईस्वी में। उसके बाद इसका नया नाम रखा जाता है, इस एनएच का नामकरण भी किया जाता है, बाद में इसका नाम चेंज किया जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका नाम बाद में कर दिया जाता है श्री गुरु नानक देव जी मार्ग। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि किस एनएच का नाम किसी धार्मिक महापुरुष के नाम पर रखा गया है। किस एनएच का नाम किसी धार्मिक महापुरुष के नाम पर रखा गया है, वो है 703AA, और उसका नाम क्या? बड़ा अजीब है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। एक सम्मान से नाम ले सकते हैं, श्री गुरु नानक देव जी मार्ग, है ना? नानक जी के नाम पर इस एनएच का नामकरण किया जाता है। और एक महत्वपूर्ण एनएच ये है, पूर्वोत्तर भारत से शेष भारत को जोड़ने वाला एकमात्र एनएच कौन सा है? और वो एनएच है 31। तो ये एनएच से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अभी रुकिए, हम जाने वाले नहीं है। अब महत्वपूर्ण एनएच को हम पूरी तरह क्लियर करेंगे, तभी हम नेक्स्ट वीडियो में और सब बातें हम जान पाएंगे। तो ये एनएच के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। अभी और हम कुछ महत्वपूर्ण एनएच के बारे में जानेंगे, तब तक इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और ये दोस्तों, अब कुछ प्रमुख एनएच के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इस तरह के प्रश्न भी बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी इनको देख लेते हैं। ये हमने कई कॉलम बना रखा है। यहाँ एनएच का नाम, उस एनएच का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, उसकी लंबाई, और उनके बारे में कुछ विशेष बातें हम यहाँ जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहला है NH1। ठीक है, NH1 का विस्तार है दिल्ली से अमृतसर। ठीक है, दिल्ली से अमृतसर, और उसकी लंबाई है 1226 किलोमीटर। दूसरा एनएच है NH2। ये सब चीजें अभी आप NH जो 44 के बारे में हम बता रहे थे, उसमें बखूबी आप इसको उससे कनेक्ट करके देखिए, और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, NH2, उसका विस्तार है दिल्ली से कोलकाता। ठीक है, और उसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। अब देखिए, अभी हमने बताया था कि दोनों NH1 और NH2 को सम्मिलित रूप से GT रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता है। ठीक है, अगले NH3, तीसरा NH है, उसका विस्तार है आगरा से मुंबई। ठीक है ना, NH3 ये भी NH 44 का पार्ट है। देखा आपने, आगरा से मुंबई यानी महाराष्ट्र, उसकी लंबाई है 1161 किलोमीटर। ठीक है, अब आते हैं आगे NH4। NH4 का विस्तार है थाने से चेन्नई। थाने मतलब महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र से चेन्नई यानी तमिलनाडु। ठीक है, अब वहां देखिए उसकी लंबाई, NH4 की लंबाई 1235 किलोमीटर है,
अब इसके बारे में थोड़ी सी देख लीजिए कि यह NH4 का विस्तार किस राज्य में कितना है, ये भी आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि ये भी प्रश्न यूपीएससी जैसी परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका विस्तार 4 प्रमुख राज्यों में है, देख लीजिए। महाराष्ट्र में 371 किलोमीटर, कर्नाटक में 658 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश में 83 किलोमीटर और तमिलनाडु में 123 किलोमीटर। पूछ देगा NH4 की सबसे कम लंबाई किस राज्य में है, वो है आंध्र प्रदेश 83 किलोमीटर, और सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है, वो है कर्नाटक 658 किलोमीटर। ये कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला है NH5। NH5 का विस्तार जो है वह बहारागोड़ा से चेन्नई के बीच है और इसकी लंबाई है टोटल 1610 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी और उसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है, और अभी पूरा इसी पे हमने फोकस किया था। ये भारत का वर्तमान में सर्वाधिक लंबाई वाला NH है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला NH है NH8। उसका विस्तार है दिल्ली से मुंबई और लंबाई है 1428 किलोमीटर। ठीक है, अगला NH है NH9। उसका विस्तार है मुंबई से विजयवाड़ा और उसकी लंबाई है 841 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। आगे है NH10। उसकी लंबाई, उनका विस्तार जो है दिल्ली से फजिल्का, एक फजिल्का जो है कि जगह है, दिल्ली से फजिल्का के बीच इनका जो कि विस्तार है और उनकी लंबाई 403 किलोमीटर है। और इसके बारे में विशेष बातें हैं कि यह जो है भारत पाक सीमा के साथ साथ चलता है। ठीक है, तो ये इस पर ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल हो जाता है कि भारत पाक सीमा से होकर गुजरने वाला NH कौन सा है। एक NH ये हो गया 403 किलोमीटर, NH10। दूसरा NH है NH15। वो जो पठानकोट, राजस्थान का पठानकोट से सामाख्याली जो गुजरात में पड़ता है, वो 1526 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये भी भारत पाक सीमा के साथ चलने वाला NH है। इस तरह आज हमने जो कि स्थल जो कि मार्ग है या स्थल यातायात के जो साधन है, उसमें मुख्य रूप से NH को हमने जानने का प्रयास किया। तो कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और हम नेक्स्ट वीडियो में और भी चीजें, अन्य बातें हम जानने का प्रयास करेंगे। अब चलते चलते, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि हम कई बार कर चुके हैं। ये हमारी मुहिम है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिजिटल माध्यम से घर बैठे एजुकेशन पहुंचाने का। तो आपका भी थोड़ा फर्ज बनता है, थोड़ी सी आप भी कोशिश कर लीजिए, इस परिवार को जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक विस्तार कर सकते हैं कीजिए, इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने सपनों को उड़ान दीजिए, अपने सपनों को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।